स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 और 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग अवकलन के 10 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 4t। ठीक, इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4/t। इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को लेकर चलेंगे और उसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए पहले समीकरण 1 लेकर चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे y बराबर 4t। ठीक, अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dt, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 गुणे t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो t के स्थान पे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आएगा dy बाई dt, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, और ये जो आया है ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, इतना आप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है इसको लेके चलेंगे और इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 4/t। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर यानी कि 4 गुणे t पे पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा यहाँ हो जाएगा dt, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर 4 गुणे यहाँ हो जाएगा यानी कि t पावर माइनस 1, ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा t पे पावर माइनस 1, फिर माइनस 1 घटा देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए उधर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि dx बटा dt, फिर बराबर, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, और देखिए यहाँ पे t पे पावर माइनस 1 और माइनस 1 है, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा t पे पावर माइनस 2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx बटा dt, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए हम -4 को यहाँ पे ऊपर रहने देंगे और t पे पावर माइनस 2 है तो ये बटे में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा t पे पावर 2, और इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 लिख लेंगे। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 आया है और यहाँ पे समीकरण नंबर 4 आया है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण, यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 4 से भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे समीकरण नंबर 3 यही है, तो इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dt, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए समीकरण नंबर 4 ये, तो इसको लिखेंगे इसके नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा dt, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए पहले इसको लिखेंगे 4 को तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा, इसको क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ हो जाएगा t पे स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे dt से dt कट जाएगा तो यहाँ बचेगा dy बाई dx, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे 4 से 4 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बटा माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर,
तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे जो टी स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि माइनस में टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो आया है यही आपका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको कम से कम 1 या 2 बार लगा लीजिएगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस वाई। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ y बराबर, यहाँ पे इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर a cos थीटा, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस b sin थीटा। ठीक, इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए, और देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस में, तो ये माइनस आगे हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी, और देखिए यहाँ पे साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, देखिए आप लिख रहे हैं पुनः अवकलन। ठीक, पुनः अवकलन करने पर। ठीक, अब देखिए इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा डी थीटा स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे बी लिखेंगे यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस में, देखिए प्लस में गुणा कर देंगे माइनस से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी थीटा स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए माइनस दोनों कॉमन आ रहा है तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस ये कोष्टक, और यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस थीटा, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस बी साइन थीटा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी थीटा स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए माइनस माइनस लगा देंगे, और देखिए जो आया है यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो ये समीकरण नंबर 1 आया यहाँ पे कोष्टक में, तो इसके स्थान पे y रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में y। ठीक, आप देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो देखिए यहाँ पे ये जो है तो ये आ चुका है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हम आपको हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये जो तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर लॉग फिर कोष्टक में 10x है तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर π/4 है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने से पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर लॉग, और यहाँ पे जाएगा ई, फिर कोष्टक में हो जाएगा 10x, कोष्टक बंद कर देंगे। इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लॉग कोष्टक में 10x, तो ये पूरा आपका x है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा log x, तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10x हो जाएगा।
और देखिए जो 10 आया इसका फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ पे लिखा है 10x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x, फिर बटे में लिख सकते हैं कॉस x, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि गुणे में, और यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए जो कॉस नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस x, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे साइन x, फिर गुणा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। ठीक, और देखिए एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे बचेगा 1/, साइन x, और यहाँ पे जाएगा गुणे में 1/, यहाँ पे जाएगा कॉस x। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे 1/, साइन का होता है कॉसेक, यहाँ पे जाएगा x, फिर गुणे, और 1/, कॉस का होता है यहाँ पे सेक x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर π/4 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर π/4। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे π/4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक π/4, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा सेक π/4। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक π/4, इसका मान होता है करनी में 2, फिर गुणा लगा देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेक π/4, इसका मान करनी में 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर, और देखिए करनी में 2 से गुणा करके करनी हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, तो देखिए आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न जो है आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर log, फिर कोष्टक में log x कोष्टक बंद हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा log x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ log, ये पूरा आपका x है तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा log x, और गुणा लगा देंगे, और ये जो log x इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर, और देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो एक से एक में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे से नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x log x। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हम आपको हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर माइनस कॉस x हो तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बस सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है
इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर माइनस में कॉस एक्स। ठीक, इसको उतारने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y को, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे माइनस है माइनस लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा गुणा और देखिए यहाँ पे cos x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, माइनस से माइनस गुणा अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आया है इसका हम लोग क्या करेंगे, पुनः फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, देखिए आप लिख रहे हैं पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा 1 से लेकर 5 तक। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। जो छठवां नंबर क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा, तो चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, उसको लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे छठवां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर साइन वाई है तो सिद्ध कीजिए कि कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, इसको लेके चलना है और ये वाला लेकर आना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ x बराबर यहाँ पे साइन वाई, इसको पहले उतारते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो y है इसको यहीं पे रहने देंगे, साइन को इधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर और देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा करनी में आप हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो आया है इसका हम फिर से एक बार अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः अवकलन, देखिए यहाँ पे पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या होगा, हर लिखेंगे अंश का अवकलन, फिर से माइनस लिखेंगे, फिर हर का अवकलन। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हर लिखा तो यहाँ हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हर लिखा, अंश का अवकलन यानी कि 1 का अवकलन हो जाएगा 0, फिर माइनस और देखिए यहाँ पे यानी कि अंश से लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद हर का अवकलन तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे जो करनी में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 का हो जाएगा 0 और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का हो जाएगा 2x, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, बटा लगाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हर का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे करनी में 1 माइनस एक्स का, यानी कि ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस 2x, तो माइनस 2x गुणा करेंगे इसमें, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा
यानी कि 2x फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा और इससे क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे बचेगा एक्स बटा यहाँ हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए उधर हम बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स गुणे यहाँ हो जाएगा 1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर और देखिए यहाँ पे एक्स एक्स लिख देंगे और देखिए इसके स्थान पर देखिए यहाँ पे यानी कि इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए जो आया है यही हमें सिद्ध करना था तो ये आ चुका है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर a cos स्क्वायर टी, फिर यहाँ पे लिखा है y बराबर b साइन स्क्वायर टी, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया x बराबर ये वाला इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा a cos स्क्वायर टी और देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे y बराबर b साइन स्क्वायर टी। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको लेकर चलेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा a cos स्क्वायर टी। ठीक, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ पे आ जाएगा dx बटा dt, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a और देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर t लिखा है तो इसका हम अवकलन करेंगे तो ये जो पावर 2 है तो ये आगे आ जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखेंगे cos t, फिर यहाँ पे जाएगा गुणे, देखिए यहाँ पे जो cos t है इसका फिर से करेंगे अवकलन तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन t। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे dx बटा dt, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 2a यहाँ हो जाएगा साइन t, यहाँ हो जाएगा cos t। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए उसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर b साइन स्क्वायर t हो जाएगा और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dt, फिर इसका बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b, फिर गुणे और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर t का करेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन t, फिर साइन t का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos t। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dt, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b साइन t, यहाँ हो जाएगा cos t। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर
4 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 4 आया है और ये समीकरण नंबर 3 आया है। अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग कर देंगे, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3, ठीक, समीकरण 3 से भाग करने पर, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 4 है इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dt, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए जो समीकरण नंबर 3 है इसके आगे इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dx/dt, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए समीकरण 4 में ये ऊपर वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2b, यहाँ पे जाएगा sin t, फिर यहाँ पे जाएगा cos t, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि ये समीकरण 3 जो है इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a, फिर यहाँ पे जाएगा sin t, फिर यहाँ पे जाएगा cos t, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, sin t से sin t, cos t से cos t और dt से dt, तो यहाँ पे बचेगा dy/dx, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा माइनस में b/a, ठीक है। अब देखिए जो आया है यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फलन कोष्टक में log x और इसके पावर लिखा है cos x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। बस चलो ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे जगह y बराबर log, यहाँ पे जगह x, ये कोष्टक में फिर इसके पावर हो जाएगा cos x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक। अब देखिए ये पहला पक्ष है तो इसमें log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log y, फिर बराबर यहाँ पे भी log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि log, ये जगह x, ये कोष्टक में, और इसके पावर लिखेंगे cos x, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर से इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे log y, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है log m पे पावर n, ये जो n है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर यहाँ पे हो जाएगा log, फिर कोष्टक हो जाएगा log x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये आपका पहला हो जाएगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y, फिर से y करेंगे तो यहाँ पे जाएगा dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद पहला लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन, यानी कि ये log, ये पूरा x है, यानी कि log x का अवकलन होता है 1/, यहाँ हो जाएगा यानी कि log x, ठीक। यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन, और देखिए यहाँ पे ये कोष्टक में है log, इसका फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ हो जाएगा log x, फिर कोष्टक में कर देंगे। अब देखिए इसके पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि cos का हो जाएगा माइनस में sin x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/y, फिर यहाँ हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस cos से इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x log x, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा log, फिर ये कोष्टक में हो जाएगा यानी कि log x, फिर यहाँ पे कोष्टक में, फिर आप लिखेंगे sin x, ठीक।
ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 1/y लिखा है इस y से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे y, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा x log x, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस और देखिए यहाँ पे लिखेंगे log, फिर कोष्टक हो जाएगा log x कोष्टक, फिर यहाँ पे जाएगा sin x, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद y का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या माने थे, यानी कि y बराबर माने थे, तो y के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि log x और इसके पावर हो जाएगा cos x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे cos x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे x log x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा log, फिर ये कोष्टक हो जाएगा log x, फिर यहाँ हो जाएगा sin x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर 500e⁻7x फिर प्लस 600e⁻−7x है तो दर्शाइए कि d²y/dx² बराबर 49y। ठीक, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पहले हम क्या करेंगे, उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे y बराबर यहाँ पे जाएगा 500, यहाँ पे जाएगा e⁻7x, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 600, यहाँ पे लिखेंगे e⁻−7x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसका हम x सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 500e⁻x, यहाँ पे e⁻x यानी कि e⁻7x है, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा e⁻7x, और देखिए यहाँ पे पावर में जो 7x है इसका हम फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और देखिए x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 600, और देखिए यहाँ पे e⁻−7x है तो e⁻−7x का e⁻−7x होता है तो यहाँ पे लिखेंगे e⁻−7x, और ये जो पावर पे -7x इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि -7 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 500e⁻7x, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर आप लिखेंगे 7 गुणे 600, और यहाँ पे हो जाएगा e⁻−7x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो 7 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे लिखेंगे 500, यहाँ हो जाएगा e⁻7x, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा 600, यहाँ पे जाएगा e⁻−7x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम पुनः फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d²y/dx², फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा 7, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 500 तो यहाँ लिखेंगे 500e⁻7x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻7x, और ये जो पावर में 7x इसका फिर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 1, क्योंकि 7 यहाँ लिखा जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 600, फिर यहाँ पे देखिए e⁻−7x का अवकलन करेंगे तो e⁻−7x आएगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर माइनस 7x और ई पे पावर माइनस 7x जो दिया इसका फिर से करेंगे अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 गुणे 1, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर देखिए ये जो 7 है इसको हम बाहर यहाँ पे आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 500, यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर 7x और देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसके बाद क्या करेंगे 7 को आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे में 600, यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर माइनस 7x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए 7 दोनों कॉमन आ रहा है तो 7 बाहर लेंगे, तो यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, 7 7 हो जाएगा 49, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, फिर आप लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 500 ई पे पावर 7x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 600 ई पे पावर माइनस 7x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो आया है इसके स्थान पे हम लोग क्या माने थे, यानी कि यहाँ पे y माने थे, तो अब हम क्या करेंगे इसके स्थान पे y रखेंगे, तो इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 49, और देखिए इसके स्थान पे y रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए हमें यही दर्शाना था, तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो प्रश्न उतारे हुए हैं, ये आपके बोर्ड में 100% 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर a कोष्टक में cos t फिर प्लस log 10t बटा 2 कोष्टक बंद और y बराबर a sin t तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पे जाएगा a, फिर कोष्टक हो जाएगा cos t, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा log, फिर यहाँ पे जाएगा 10t बटा हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ पे हो जाएगा a sin t। ठीक, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, अब ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको यहाँ पे लेकर चलेंगे और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए आप लिखेंगे यानी कि समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर यहाँ पे हो जाएगा a, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos t, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे जाएगा log, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10t बटा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी, फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, और देखिए जो कोष्टक के अंदर इसका अवकलन करेंगे तो कॉस टी का होता है माइनस में साइन टी, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, और ये लॉग है, ये पूरा एक्स है तो लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स, तो यहाँ पे जाएगा 1 बटा यहाँ पे जाएगा 10t बटा 2। अब देखिए जो 10t बाई 2 है इसका फिर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर t बटा 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, t बाई 2 का फिर से करेंगे अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा t का अवकलन 1 हो जाएगा और नीचे 2 लिख देंगे, फिर एक कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा a, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में साइन टी। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 10 का लिख सकते हैं साइन टी बटा 2, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा कॉस टी बटा 2, फिर यहाँ पे जाएगा गुड़े और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर टी बटा 2, फिर यहाँ पे 1 बटा 2 से गुणा, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे
डी एक्स बटा यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा ए, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, फिर आप लिखेंगे माइनस में साइन टी। अब देखिए यहाँ पे नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी बटा 2, फिर बटे में यहाँ पे आ जाएगा यानी कि साइन टी बटा 2। और देखिए यहाँ पे गुणा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर टी बटा 2, फिर गुणे में हो जाएगा 1 बटा 2, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस टी से एक कॉस टी कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा डी एक्स बटा डी टी, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा ए, फिर कोष्टक यहाँ पे जाएगा माइनस में साइन टी, फिर प्लस, और देखिए नीचे से नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे जाएगा 2 आगे, फिर आप लिखेंगे साइन टी बटा 2, फिर यहाँ पे जाएगा कॉस टी बटा 2, फिर इसके बाद ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा ए कोष्टक, फिर माइनस में जाएगा साइन टी, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ लिखेंगे 1 बटा, और देखिए इसके स्थान पे इसका जो मान होता है यानी कि साइन टी होता है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी, फिर बराबर, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस साइन टी से साइन में गुणा करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर कोष्टक साइन टी से साइन टी में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस में 1, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा साइन टी, फिर कोष्टक बंद। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी, फिर यहाँ पे जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे ए, और देखिए इसको सीधा लिखेंगे, इसको आगे लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, फिर बटे में जाएगा यहाँ पे साइन टी, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर आप लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा ए, और देखिए आप लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी, फिर बटे में जाएगा यहाँ पे यानी कि साइन टी। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 माने थे, इसको समीकरण नंबर 2 माने थे। देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 किसी को नहीं माने हैं तो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको उतार के फिर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा साइन टी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक, इतना को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण यानी कि 4 में 3 से भाग करने पर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण ये 4 जो है इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे डी वाई बाई, यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए समीकरण 3 जो इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटा, यहाँ हो जाएगा डी टी, देखिए यहाँ पे डी टी सही लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा एक कॉस टी, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे साइन टी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ए से ए कट गया और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर थोड़ा जगह है, इधर हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स भी बराबर, और देखिए यहाँ पे बचेगा 1 बटा, यहाँ हो जाएगा कॉस टी, नीचे हो जाएगा साइन टी को ऊपर ले जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन टी, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे कॉस टी। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा साइन बटा कॉस का हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा टी। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको 5 और 8 नंबर के वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।